एनर्जी के साथ आते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ साबित करती है कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, डिवोशन, डेडिकेशन के साथ करना चाहते हैं, तो कुछ भी पॉसिबल है, किसी के लिए पॉसिबल है, जैसा कि अनिल सर ने करके दिखाया है। और भी बहुत सारे काम हैं जो करके दिखाने बाकी हैं। और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही हम्बल, बहुत ही सिंपल इंसान है, जैसा कि शक्ल सूरत से भी लगते हैं। और फुल टाइमर हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। और रिएक्शन में काफ़ी अच्छा अचीवमेंट भी है, डायमंड का स्टेटस भी है। और लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी दुआएं हैं, मेरी चाहत है, मेरी दिली इच्छा है कि सर का प्रमोशन होना चाहिए, स्टेटस चेंज होना चाहिए। और जो कि काफ़ी समय से नहीं हो पा रहा है। तो मैं आप सब सर का आवाज नहीं आ रहा। आई थिंक नेटवर्क का कुछ इशू रहा होगा या फिर फोन आ गए होंगे सबको। तो दोस्तों हम लोग स्वागत करना चाहेंगे हमारे आज के गेस्ट स्पीकर, हमारे पावरफुल लीडर, हमारे बनारस के आन बान शान, हमारे अनिल सर, जो पैसे धन लक्ष्मी के खोज में दुनिया भर में भटके मगर स्वास्थ्य को गंवा दिए और उसी स्वास्थ्य को वापस दिलाते हुए सिस्टम भविष्य कहाँ पे अच्छा है उस रास्ता का मार्गदर्शन मिला डीएक्शन के माध्यम से। और जब काम करना चालू किए तो आज स्टार डायमंड है और बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, डीएक्शन प्रोडक्ट की ताकत खासियत सब बताते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे। प्लीज वेलकम मिस्टर नलील फ्रॉम बनारस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे गुरुजी को चरण स्पर्श करते हैं कि उन्होंने हमारे बारे में जितनी भी बातें बता रहे थे, मैं सर को कितना हूँ नमन करूँ कम रहेगा, क्योंकि सर के मार्गदर्शक में सभी कुछ ज्ञान ले रहा हूँ, आगे लेता रहूँगा। और भी हमारे बहुत सारे गुरु हैं। तो सबसे पहले मैं अपने इस कंपनी के फाउंडर डॉक्टर दातो लिन सीओ जी को कोटि कोटि चरण स्पर्श करते हैं। और रत्ना मैम, जो कि आज हम लोगों के बीच में नहीं है, फिर भी वो हम लोगों का गुरु माता हैं, उनको भी नमन करते हैं। प्रोफेसर सर को नमन करते हैं कि अगर आज ऐसे गुरु हम लोगों को नहीं मिले होते तो शायद हम लोग इस सिस्टम में, इस नॉलेज में, इस स्वास्थ्य सेक्टर में नहीं पहुंचे होते। तो मैं सभी गुरुओं को चरण स्पर्श करता हूं। और इस चैनल को चलाने वाले हमारे AK यादव सर और संभा मैम के लिए भी नमन करता हूं कि आज अगर के ये चैनल नहीं चलता तो हम लोगों को यहाँ मौका नहीं मिलता और जुड़ने का, ज्ञान लेने का ये सब भी मौका नहीं मिलता। तो हम अपने ग्रेट गुरु संजय पटेल सर को भी नमन करते हैं कि उनके मार्गदर्शक में हम लोग थोड़ा थोड़ा ज्ञान लिए, थोड़ा थोड़ा ज्ञान लिए। और ज्ञान लेते लेते पता चला कि यहाँ तो बहुत सारे लोग ज्ञान देने वाले हैं। तो धीरे धीरे सभी गुरुओं का आशीर्वाद मिलते गया। और ज्यादा से ज्यादा हमारे डॉक्टर यश सिंह सर को नमन करता हूँ, रेखा मैम को नमन करता हूँ कि उन्होंने हर कदम कदम पे हम लोगों को चलने के लिए, कहीं भी जाना होता था, कहीं मीटिंग करना होता था, कुछ भी करना होता था, तो सुबह से शाम तक 2-4 बार फोन आता था कि आप कहाँ हो, यहाँ है, वहाँ है, आपको चलना है। तो ऐसे गुरु को भी मैं चरण स्पर्श करता हूँ, नमन करता हूँ कि हमेशा गाइड करते रहते थे। और हमारे सुरेंद्र सर, ममता मैम के लिए भी नमन करता हूँ कि उंगली पकड़ के चलाने वाला काम अगर कोई करता है तो सुरेंद्र सर, ममता मैम करते हैं। और बाकी हमारे जितने भी टीम हैं, सभी टीम को नमस्ते, डीएक्शन, गुड मॉर्निंग। जितने भी हमारे ग्रेट अपलाइन है, डाउन लाइन है, क्राउन लाइन है, सभी को नमन करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी कुछ अलग है। आज की कहानी कुछ अलग है कि सभी लोगों के परिवार में क्या चाहिए? स्वास्थ्य चाहिए। तो गैनोडर्मा, एक बार गैनोडर्मा के लिए हम लोग जोरदार ताली करते हैं कि गैनोडर्मा अगर जिसके नसीब में मिल गया तो किस्मत वाला है। जिसके नसीब में मिल गया वो किस्मत वाला है।
और जिसके नसीब में नहीं मिला तो किस्मत वाला कब बनेगा, कोई गारंटी नहीं है। जो एक बार में गैनोडर्मा को स्वीकार कर लिया तो उसकी जिंदगी में आजादी ही आजादी है। जो एक बार में गैनोडर्मा को स्वीकार नहीं किया, कहते हैं तिरस्कार करना। गैनोडर्मा को तिरस्कार करने वाला व्यक्ति कभी खुशी से नहीं रहेगा, कभी खुशी से नहीं रहेगा, और उसके घर में खुशियां नहीं रहेगी। कुछ न कुछ अनबन परेशानियां होती रहेगी। तो ऐसे लोगों के घर में क्या है, स्वास्थ्य की लोग लेके जाएंगे स्वास्थ्य सेक्टर की बात करने के लिए, तो वहां पर क्या होगा, बताएंगे, समझाएंगे कि आप प्रोडक्ट के बारे में, चाय के बारे में बताएंगे, स्पारुलिना के बारे में बताएंगे कि स्पारुलिना खाने से आपके शरीर के अंदर विटामिन की कमी नहीं होगा, खून की कमी नहीं होगा, आयरन की कमी नहीं होगा, प्रोटीन की कमी नहीं होगा, कैल्शियम। मतलब देखा जाए तो जितनी जानकारी है इस कैप्सूल के बारे में, इतनी सारी जानकारी उस व्यक्ति के सामने रख देते हैं। तो सामने वाला क्या कहता है, जब इतना फायदा करता है तो आप दुकान खोल के बैठ जाइए। जी हाँ, मेरा एक दुकान है। हम लोग दुकान से निकल के आप लोगों के पास चल के आते हैं बताने के लिए कि आप इसको खाइए। अभी नहीं खाएंगे तो आगे और भी परेशानियां बढ़ सकती है। अभी तो छोटा छोटा परेशानियां है, आगे और परेशानियां बढ़ सकती है। उसको रोकने के लिए, उससे बचने के लिए, उससे बचाव करने के लिए आपके पास आए हुए हैं। अगर वो व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है तो कोई बात नहीं, आपको रुकना नहीं है। प्रथम स्थान मतलब पहला स्थान की प्राथमिकता जो दे दिया, बैठा लिया, स्वास्थ्य के बारे में उसको आपने बता दिया। अगर उसको समझ में आ गया तो छोटे छोटे पॉइंट में बताने का प्रयास करिएगा दोस्त। बहुत बड़ा पॉइंट बताएंगे तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। स्पारुलिना के बारे में 2 ही 3 शब्द में बात करना है, और सोएट और सोएलेट बात करना है कि इस कैप्सूल को खाने से आपके शरीर के अंदर खून की कमी नहीं होने देगा, खून में कमी नहीं रहने देगा। खून की कमी, खून में कमी, ये दोनों को दूर करता है, नया खून बनाने का काम करता है। इतना ही बात अगर के सामने वाले को समझा सकते हैं तो ज्यादा विटामिन, आयरन, कैल्शियम के बारे में बताएंगे तो सामने वाला नहीं समझ पाएगा। उसको 2-3 शब्द में समझाने का प्रयास करिए। तो प्राथमिकता दिया है तो उसको ऐसे सोलेट शब्द में ले चलिए कि सामने वाला समझने का हमेशा प्रयास करे। दूसरा, आपका अतिरिक्त मतलब आपका विचार क्या है कि हम किस बेस पे उसके यहाँ गए हैं, प्रोडक्ट बेचने गए हैं या प्रोडक्ट की क्वालिटी बताने गए हैं। दोस्त मैं बता दूं, जितने लोग मार्केट में जाते हैं डीएक्शन प्रोडक्ट बेचने जाएंगे तो कभी नहीं बिकेगा। बताने जाइए, उसको समझाने जाइए कि आज मैं इस सेक्टर पे आया हूँ, स्वास्थ्य विभाग से हूँ, डीएक्शन गैनोडर्मा प्रोडक्ट है। गैनोडर्मा एक इंटरनेशनल कंपनी बना के हम लोगों को डॉक्टर दातोलिन सीओ जी ने दिए। आप ऐसे अपना पहचान बनाइए कि मार्केट में लोग आपको खोजें। तो पहचान बनाने में 5 साल लगता है दोस्त, पहचान बनाने में 5 साल लगता है। एक दिन में कोई पौधा फल नहीं देता है और 1 साल में भी नहीं देता है। 5 से 10 साल लगता है आपको डीएक्शन में सीखने में, जैसे तो आपको पहचान मार्केट में बनाने में 3 से 5 साल लगता है। 5 साल के बाद तो आपका बिजनेस शुरू होता है कि अब हमने इस जगह पर 5 साल तो अपने खाने के लिए हमने फील्ड में गया तो हमारा स्टार्ट हुआ। पैसा तो हमें 5 साल बाद दिखना शुरू होता है, चाहे वो 1 रुपया हो चाहे 1000 रुपया हो। समझ में कब आता है, जब आप कंपनी के स्टार तो बन जाएंगे अपने प्रोडक्ट खाते खाते, लोगों को खिलाते खिलाते रूबी भी बन जाएंगे। पर जब आती है बारी आपकी डायमंड की, तब समझ में आता है कि हमें डायमंड कैसे क्वालिफाई करना है। डायमंड बनना आसान है पर क्वालिफाई करना आसान नहीं है। जब तक आप मार्केट में अपना टीम नहीं बनाएंगे, मार्केट में अपना टीम नहीं बनाएंगे, आपके साथ लोग नहीं होंगे, आपका पैसा कम रहेगा, आपका सिस्टम कम रहेगा, तो आप अपने लिए वह सिर्फ करते रह जाएंगे, करते रह जाएंगे। तो सफलता कब मिलती है,
5 साल बाद मिलती है कि आपके पास एक बहुत बड़ा टावर होगा, जिसको कहते हैं एक बड़ा नेटवर्क होगा। और उस नेटवर्क का पावर कब दिखेगा? जब आपके सिस्टम में आपके पास पैसा आएगा। सिस्टम में आपके पास पैसा आएगा तो सफलता का मंत्र यही है कि आपको डेली क्या करना है कि डेली अपने चेहरे को हमेशा चमकाते हुए मार्केट में जाइए। पहला, मार्केट में जाने के बाद आपके क्वालिटी देखेंगे कि एक अच्छा बैग लेके चलिए। मार्केट में आपको लोग क्वालिटी के बारे में देखेंगे, आपके सिस्टम के बारे में देखेंगे। उसके बाद आपके पास एक अच्छी सी डायरी होनी चाहिए। अच्छी डायरी मतलब डायरी में हमारा क्या होना चाहिए? लिस्ट। लिस्ट जो हम बनाते हैं तो डेली का, तो उसमें हमको एक लिस्ट अच्छी बनानी है। लोगों का संख्या ज़्यादा बनानी है, ज़्यादा लोगों से बात करनी है। बात करके हमें आगे चलते रहना है, रुकना नहीं है। उसके बाद 200 लोगों की लिस्ट एक जब आपकी तैयार होती है तो उसमें से 20 लोग आपके प्रोडक्ट खाने वाले हो जाएंगे। अपने से जाके स्टॉकिस्ट से जाके वो प्रोडक्ट लेके आके खाने वाले हो जाएंगे। पर उसमें से काम करने वाला सिर्फ 2 व्यक्ति होगा। काम करने वाला सिर्फ 2 व्यक्ति होगा। और वो 2 व्यक्ति अपना टीम को खड़ा करेगा, अपने सिस्टम को बनाएगा। इसी तरह से आपको आगे बढ़ते चलना है, रुकना नहीं है। रुकना नहीं है, यहाँ रुकना भी मना है, थकना भी मना है। आपको सिर्फ चलते रहना है। आपका दिन रात, दिन और रात एक समान होना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि हम लोग फोन से बात करते हैं किसी को तो रात को गुड मॉर्निंग डिएक्शन, गुड मॉर्निंग डिएक्शन लोगों को जब बोलते हैं तो लोग बड़ा आश्चर्य हो जाते हैं। कभी कभी डिएक्शन नमस्ते गुड मॉर्निंग जो लोग को समझ सामने बात करते हैं ना तो उनको लगता है कि ये गजब की बात है, इस समय कौन सा गुड मॉर्निंग हुआ। तो वहाँ मौका मिलता है एक नए व्यक्ति का पहचान बनाने का, सिस्टम बनाने का, समय को अपने सुधारने का, कि एक नया व्यक्ति हमारे पास चला आ रहा है। तो चैप्टर आता है स्वास्थ्य के लेके। हर व्यक्ति स्वास्थ्य के लेके परेशान है। तो जैसे शरीर हमारा अभी धूप में चल रहा है, धूप में भी चल रहा है तो धूप में हमको चाहिए क्या? एनर्जी चाहिए। एनर्जी जरूरी है। तो एनर्जी के लिए हमारे पास ऋषि गैनो टी है, कॉफी है, लेमन जी है, बहुत सारे प्रोडक्ट है जो कि धूप से हमको बचाने का काम करता है, धूप से आगे चलने में हमको मदद देता है। लोगों के पास जाने के बाद, लोगों से बात करने के बाद लोगों के अंदर ऐसी उत्साह बढ़ जाता है कि जिससे कि ये धूप में भी चल के आए और इनकी चेहरे की थोड़ा भी सिकन नहीं हिला, सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो मतलब प्रोडक्ट में क्वालिटी है तो वही क्वालिटी आपको सिर्फ बताने हैं, बेचने नहीं जाना है दोस्त। क्योंकि आज का जो सिस्टम चल रहा है कि वातावरण इतना खराब हो चुका है, प्रदूषण इतना खराब हो चुका मिल रहा है कि हमारे शरीर के अंदर शुद्ध ऑक्सीजन की कमी हो गया है। ऑक्सीजन की कमी हो गया है। जो धूप में हम चल रहे हैं तो सांस लेते हैं तो उसमें देखिए जलन होता है धूप में। तो ऑक्सीजन क्या है? हमारे पास शुद्ध ऑक्सीजन की कमी हो रहा है तो हमारे पास स्पारुलिना लेना जरूरी है। और बहुत सारे प्रोडक्ट है उसको लेना जरूरी है। क्योंकि हम इस शरीर की सर्विसिंग तो नहीं करवा पाते हैं, पर इस शरीर के अंदर जितने अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को हम डाल सकते हैं, हम डाल सकते हैं तो वही हमारा शरीर सर्विस करने का काम करता है। क्योंकि हम बाहर से तो करा नहीं सकते हैं पर अपने प्रोडक्ट से इसको टॉयलेट और सुरक्षित कर सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति जो व्यक्ति मार्केट में जाएगा तो कभी अपने गाड़ी को लेके जाता है तो उसकी सर्विसिंग करा लेता है, पर अपने शरीर की सर्विसिंग नहीं करा पाता है। ये शरीर के अंदर ये गैनोडर्मा का ताकत क्या है? गैनोडर्मा को लोग बहुत हल्के में समझते हैं, पर ये गैनोडर्मा दिव्य औषधीय जड़ी बूटी है। गैनोडर्मा जड़ी बूटी का राजा, 5000 वर्ष पुरानी जड़ी है। तो इसका मतलब कि इसको हजारों हजार साल पहले अगर देखा जाए तो लोग राजा महाराजा लोग खाते थे।
वो 100 साल की जगह 150 साल 200 साल जिंदा रहते थे। आज अगर कि इस गैनोडर्मा के ऊपर बात करें तो जितने लोगों के घर में गैनोडर्मा का सेवन हो रहा है उनकी उम्र में भी बदलाव, चेहरे में भी बदलाव, शरीर के अंदर रोग से बचाव, मतलब कई तरह से हम लोगों को सुरक्षित मिल रहा है ये गैनोडर्मा का ताकत। पर समझने में समय लग रहा है, समझने में समय लग रहा है, क्योंकि ये हमारे शरीर की क्या करता है, ये इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने में बहुत लाभकारी है। इतनी लाभकारी है कि जितना हम सोचते नहीं है उसका 10 गुना ज्यादा। हमने अगर 100 गुना इसको सोचा तो ये 1000 गुना ज्यादा हमारे शरीर में जाके काम करता है। तो ये काम करने का तरीका अलग है, सिस्टम अलग है, पर समझने का जरूरत है। समझने की जरूरत है कि हम कैसे इसको इस्तेमाल करें, लोगों को इस्तेमाल कराएं। मार्केट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा मार्केट है। मार्केट में हिल के डब्बा पीटना आसान नहीं है। आप एक बार मार्केट में अपने नाम को बेच डालिए, अपने नाम को, डिएक्शन के नाम को बेच डालिए, आपको कोई रोक नहीं सकता है। जिस मार्केट में आप घुसेंगे वहां आपका बैग खाली होगा, समय लगेगा। धैर्य बनाइए दोस्त, वो दिन बहुत दूर नहीं रह गया है, क्योंकि अब डिएक्शन नंबर 1 पे आने वाला है। सिस्टम पावरफुल हो चुका है। समय बस आपके हाथों में है कि जितना ज्यादा लोगों को आप कैच कर लीजिए उतने आपके लोग। पावर इसमें दिखेगा कि जितना ज्यादा लोगों को आप कैच कर लीजिए वो आपके लोग। आज बात करें बात करें तो अशोक सर का देखिए ना। अशोक सर एकदम दीवाने होके अपने टीम को, सिस्टम को, वो डबल डायमंड है, कभी उनके अंदर ईगो नहीं रहता है। ईगो का मतलब कि जो ईगो कर गया तो उसका टीम हमेशा टूटता जाएगा। ईगो नहीं आना चाहिए शरीर के अंदर। आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर सिस्टम है। अशोक सर भी क्या सीखे हुए हैं क्या? नहीं, वो भी सीख सीख के हम लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो चीज भूल रहे हैं उसको फिर से रियलाइज हो जाए, ये सिस्टम में हमारे नए तरीके में फिर से बदलाव आ जाए। कुछ कमियां हो रहा है तो उसको सुधारने का प्रयास करते हैं, तो हम लोगों को सिखाते भी हैं, अपने सिस्टम को मजबूत करते हैं। तो इसी तरह से हम लोगों को भी मौका मिलता है कि आप लोगों के बीच में कहीं गलती हो रहा है तो उसको सुधारने का मौका मिलता है। तो मार्केट में आके हम लोग सीख के उसको डुप्लीकेट करते हैं। तो सबका अनुभव अलग अलग है, प्रोडक्ट बेचने का कला सबका है। लोग कहते हैं ना, त्रिफला की बात करते हैं। त्रिफला, जिस घर में आप त्रिफला को घुसा दीजिए, त्रिफला को घुसा दीजिए, उस घर से त्रिफला बंद नहीं होगा। ये मेरा कहना है कि त्रिफला को देने का तरीका जान जाइए। तरीका देना है सुबह खाली पेट से, रात को खाना खाने के बाद। सुबह खाली पेट से रात को खाना खाने के बाद और हल्के गुनगुने पानी के साथ में दीजिए। दोस्त, जिंदगी में वो व्यक्ति एक डब्बा खा लेगा ना, दोबारा वो बोलेगा नहीं कि हमको नहीं चाहिए। वो मांगेगा आपसे। जिंदगी में आपको वो भूलेगा नहीं। उसको कितना हो कठिनाइयां हो, कितना हो कष्ट हो, अभी गर्मी का दिन चल रहा है, शादी विवाह का मौसम चल रहा है, हर लोग मार्केट का तेल मसाला का सेवन कर रहे हैं। त्रिफला खाली उसको पकड़ा दीजिए, चाय पकड़ा दीजिए, अच्छी तरह से प्रमोट करके। दोस्त, एक हमारे पास ऐसा टैबलेट है जिसको आपको खाने के बाद 2 से 3 घंटे के बाद आपको लगेगा कि हमारे शरीर के अंदर कोई टॉक्सिन, केमिकल, कचरा रह ही नहीं गया, साफ सफाई कर देगा ये। जितने ये आप मार्केट में आए हैं, शादी विवाह में खाए हैं, ABCD, ये सारे को पचा देगा और सफाई कर देगा। बात आपकी बन गई, प्रोडक्ट चला गया। प्रोडक्ट का पावर तो सभी को पता है, पर उसको प्रमोट करने का पावर पता होना चाहिए। प्रमोट करने में कहीं न कहीं कमी रहता है, तो कमी को बचाना है तो आगे हमें आपको कुछ न कुछ छोटे छोटे पॉइंट को सीखना पड़ेगा, सीख सीख के आगे जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। आप रास्ते अच्छे बनाना पड़ेंगे, मंजिल तो मिल जाएगी। राह भटकते भटकते, मतलब आपको इतना कष्ट मिलेगा रास्ते में, उस कष्ट में आपको पीछे नहीं मुड़ के देखना है,
आगे बढ़ते जाना है, हिम्मत को अपने जुटाए रखना है। अगर आप हिम्मत से हार रहे हैं तो अपने गुरु से पूछिए, गुरुजी कैसे, मैं यहाँ हिम्मत हार रहा हूँ। तो आपको अपना गुरु रास्ता बताएंगे, मंजिल बताएंगे, तो मंजर एक दिन दिखेगा। वो आपका मंजर होगा, आपका जलवा होगा, वो आपका जुनून होगा। जब एक परिवार में आप छोटे से अचीव करके एक लेवल को आएंगे तो वहाँ सम्मान मिलेगा। तो वहाँ एक परिवार के साथ में बैठ के आपका सम्मान मिलेगा, तब आपका लगेगा कि ये प्रोडक्ट को हमने इतना सेल किया, इतना सेल किया कि आज मुझे मार्केट में सम्मान लोग दे रहे हैं। तो सम्मान कैसे देंगे? जो खाएगा उसका फायदा बताएगा, उसी से हमको दुआ भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा। तो आने वाला जो हमारा अगला नेक्स्ट प्रोडक्ट है अगला नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा गिलो। मौसम चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है तो मौसम के साथ हमको अपने प्रोडक्ट को साथ में रखने की जरूरत है। और कौन सा प्रोडक्ट की जरूरत है? जैसे बात करें तो सीतोपान सिरप हो गया। सीतोपान सिरप सभी व्यक्ति के लिए अवेलेबल है, कम उम्र से लेके ज्यादा उम्र के लोगों के लिए भी। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है कि मार्केट का आप दवा जो लाते हैं तो आप जिसके लिए लाए हैं वो सिर्फ उसी को खिला सकते हैं। पर अपना सीतोपान सिरप और अपना गिलो, ये दो प्रोडक्ट तो सामने वाले के घर में होना जरूरी है। तो अभी मेरे पास सीतोपान सिरप पास में नहीं है, तो गिलो है। गिलो को मैं दिखा देता हूँ कि आप लोग हर व्यक्ति को प्रमोट क्या करना है। गिलो, गिलो हर घर में जरूरी है। चौबीसों घंटे, चौबीसों दिन, चौबीसों महीने, 12 महीने आपको इसको हर व्यक्ति के घर में रखवाना अनिवार्य क्यों है? थोड़ा मौसम चेंज हुआ, बोलिए गिलो खाइए, चाय का पानी पीजिए, त्रिफला खाइए, किलो मतलब जो लगे आपको। कोई आपसे आपसे ये प्रोडक्ट खा के आगे बढ़ना है, आगे जाना है, तो ये प्रोडक्ट का फायदा कब पता चलेगा? उसको बताते रहिए कि आपके घर में है, मौसम चेंज हो रहा है, उसको खाएंगे, सभी को खिलाएंगे, तो आपका पावर तब समझ में आएगा कि सामने वाले के घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और पड़ोसी के घर में प्रॉब्लम होगा तो डॉक्टर हॉस्पिटल चक्कर लगाएंगे, तो वहां पर वो सामने वाला बोलेगा कि सर जी आपने मुझे पहले ही गाइड कर दिए कि मेरे घर में प्रोडक्ट है, तो हर चुनौती को हम जीत सकते हैं। प्रोडक्ट खाया, फायदा हुआ, और सामने से कोई परेशानी आया तो उससे लड़ने का पावर भी मिल गया। ये हमारा चुनौती है। इतिहास रचना है तो चुनौती लेना पड़ेगा। आपको एक एक चीज के बारे में एक बड़ा अवसर मिलता है, एक बड़ा अवसर मिलता है जो छाप छोड़ना है कि छोड़ के जाना है। मतलब छाप को अपने छोड़ना है या छोड़ के चले जाना है। तो ऐसा छाप छोड़िए कि आपके नाम से लोग डीएक्शन प्रोडक्ट खाएं। आपके नाम से डीएक्शन प्रोडक्ट खाए कि सर जी आते थे, ये वाला प्रोडक्ट बता के गए थे, इसको खाने से ये फायदा होता है। तो आप नहीं भी जाएंगे तो आप इस आके सामने वाला प्रोडक्ट लेके जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ऐसी मानसिकता डालिए, ऐसे सिस्टम बनाइए कि वो प्रोडक्ट खाना बंद नहीं करेगा। और आप ही आएगा तो उसको और प्रोडक्ट की जानकारी मिलेगा, तो और सारे प्रोडक्ट लेके जाएगा। पर आपका ये त्रिफला, आपका ये गिलो, सीतोपान सिरप और आपका स्पारलिना, ये 4-5 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि जिस घर में जाएगा कभी बंद नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है कि ये कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा की चीजें हैं और जरूरत की चीजें हैं, तो ये बंद होने वाले नहीं है। मार्केट में सही सिस्टम से आपको रहना है, सही सिस्टम बनाए रखना है। प्रोडक्ट तो बिकेगा, प्रोडक्ट बेचने पहले मत जाइए, प्रोडक्ट के फायदे बताने जाइए। प्रोडक्ट तो आपका बैग भर भर के जाएगा, पेटी का पेटी जाएगा, पर समय लगेगा। अभी लगभग 60 से 70 80 किलोमीटर दूर में मैं कई दिन से लगातार उधर ही बातचीत चल रहा है, और बहुत सारे वहाँ जंगल है। जंगलों के एरिया में इस समय टहलना, जाना, आना क्या कर रहा हूँ, कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूँ, सिर्फ लोगों को जाके वहाँ जगह कैच कर रहा हूँ। 3 से 4 महीने के अंदर
अगर प्रोडक्ट जाना शुरू हो गया तो एक अच्छा प्रोडक्ट वहाँ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट का फायदा बताना, प्रोडक्ट के फायदे को बता के चले आना, तो अगली बार जरूर डिमांड आएगा, नहीं अगली बार आएगा, उसकी अगली बार आएगा। और ऐसे अपने विजिटिंग कार्ड को वहां पर जाके लगभग 5 गड्डी मैंने लोगों को बांट के आया। 5 गड्डी मतलब एक बंडल में लगभग 120 पीस होते हैं, और देखा जाए तो लगभग 600 से ज्यादा मैंने लोगों को ये अपना कार्ड पहुंचा डाला, हाथों डोर टू डोर जाके। जब प्रोडक्ट जाएगा वहां तो 600-700 प्रोडक्ट एक ब्रांड जाएगा, ये मेरी गारंटी है। पर समय लग रहा है, मेहनत कर रहा हूँ, प्रोडक्ट नहीं जा रहा है कोई बात नहीं है, पर एक दिन जरूर जाएगा, ये मेरा वादा है। अब उस सिस्टम को मैं अकेले वहां पर एक बहुत बड़ा सिस्टम खड़ा करके आऊंगा, और एक साथ में मेरे बहुत ही चहेते मित्र मिले हुए हैं, जिन्होंने बताएं, तो मैंने अपना सारा सिस्टम को छोड़ के उस एरिया में एकदम कैच करने के लिए लगा हुआ हूँ कि कब तक जब तक वहां के पूरे लोगों को डीएक्शन में जोड़ूंगा नहीं, तब तक छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा वादा है। आगे बढ़ते रहना है, सिस्टम को बना लेंगे तो मेरा एक नहीं 1000 लोग वहां से एक साथ में खड़े होंगे, और साथ जब मिलना शुरू हो जाएगा तो वहां तो लोग इलाज के लिए अपने जमीन को देते हैं फ्री में। इलाज के लिए कहते हैं कि आप 10 बीघा जमीन किसी के पास है, किसी के पास 50 बीघा है, सर मेरे बच्चवा का इलाज कर दीजिए, 1 बीघा है आपको जमीन देंगे, ऐसे बोलते हैं। वहां पैसे नहीं है, पर पैसा बरसाने का काम करना है। तो पैसे वाले एरिया में हमें आपको घुसने से अच्छा है कि जहां पैसे की जरूरत है वहां पैसे दिलाने वाला सिस्टम खड़ा होगा, तो समय तो लगेगा, बस एक बार वहां चांस मिला है, छोड़ेंगे नहीं, लोगों को जोड़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि आदर सम्मान सिस्टम, पहले बैठने का तो जगह बनाया हूँ, फिर तो मैं प्रोडक्ट बेचने का काम करूंगा, फिर आगे लोगों को स्वास्थ्य लाभ खुशियां दिलाने का काम करूंगा। ये समय, ये सिस्टम कब बदलेगा, ये मंजर कब बदलेगा, मुझे खुद नहीं पता है। क्योंकि साल के 365 दिन है, तो 365 दिन में हम शायद 300 लोगों को एक साल के अंदर इस सिस्टम में लेके आएंगे। तो मेरे लिए उन 300 घरों में, 365 घरों में जाएगा प्रोडक्ट, तो वहां से 365 दुआएं एक साथ में आएगा। लोग क्या कहेंगे, डॉक्टरी नहीं है, मुझे बहुत दूर जाना पड़ता है। कोई बात नहीं, आपके घर में आपके छोटा डॉक्टर आ गया है, उसको समझ लीजिए, बाद में आप इस्तेमाल करिएगा। फायदा मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, पर कैसे नहीं मिलेगा। ये गैनोडर्मा में वो ताकत है कि आदिवासी जंगल के राजा इसको जब पहचान लिए, इसको खा लिए, तो हम तो एक आम इंसान है, एक आम इंसान है। हमारे कंपनी के सीईओ डॉक्टर दातोलिम सियो जी, उन्होंने इसके बारे में तो बारीकी से सर्च किए, खोज किए, सिस्टम को तैयार किए, आज हम लोगों को दिए हैं। तो इसको समझने की जरूरत है, इसके पावर को समझने की जरूरत है, तभी इसको जो खाएगा उसका चेहरा चमकेगा, चेहरा अच्छा होगा, उसके बैग की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद आपकी डायरी लिस्ट मेंटेन होनी चाहिए। लिस्ट बनाने से अच्छा है कि अनजान लोगों से हमेशा संपर्क बनाइए। बड़े बड़े लोगों से तो आपने संपर्क बना लिया, पर अपने क्या कहते हैं, मित्र से संपर्क बनाया दोस्त, मित्र कोई नहीं जुड़ा। पर आपके रिश्तेदारों से संपर्क बनाया, रिश्तेदारों ने बुराइयां किया, जुड़ा तो नहीं, 1-2 बार प्रोडक्ट खाया पर बदनामी किया। ये डिएक्शन करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया, नहीं हो पाएगा, मत करिए, छोड़ दीजिए। मतलब वो आपको हमेशा निगेटिव बात करते रहते हैं। पड़ोसी तो कभी आपका आपसे खुश नहीं रहेगा, हमेशा जलता रहता है। पड़ोसी कभी नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़ जाइए डिएक्शन में। वो तो आप किसी को खिलाएंगे, उसके अगर दूर दरार गए रिश्तेदार को खिलाएंगे, अगर उस पड़ोसी को पता चल गया तो बोलेगा मत खाइएगा,
उसको भी बंद करा देगा। मैंने देखा हूँ, बहुत करीब से देखा हूँ, लोगों से मिला हूँ। और इसी तरह से हमारे सहयोगी साथी होते हैं, जो हमारे कंधे से कंधा मिला के डिएक्शन में चलने वाले होते हैं। वही सच्चा व्यक्ति और सच्चे ईमानदार के दोस्त होते हैं, जो हमारे गैनोडर्मा को एक बार में समझ गया। उसी में ताकत होता है। तो अपरिचित लोगों से हमेशा संपर्क में रहिए। परिचित लोगों को छोड़ दीजिए, अपरिचित लोगों को संपर्क में रहिए। आपका सिस्टम एक दिन परिचित लोगों को मजबूर कर देगा, उसको आपके पैरों तले झुकने के लिए, आपके आगे उसको सिर झुकाने के लिए। तो आप अपने सिस्टम को बनाने में समय लगा सकते हैं दोस्त। पर पैसा कमाने के लिए तो सभी लोग जानते हैं कि डिएक्शन पैसा भी देता है, खुशियां है, सम्मान है, इज्जत है, सब कुछ है। पर समय लगेगा। एक दिन में डिएक्शन में कुछ नहीं होता है दोस्त। हमने तो 7 साल 8 साल लगातार इस प्रोडक्ट को खाया दबा के, लोगों को भी दबा के बता रहा हूँ। तब भी बताता था, आज भी बता रहा हूँ। पर काम करने में कहीं न कहीं कमी हो रहा है। उस कमी को पूरा करने के लिए मेरा मिशन, मेरा विजन, सब कुछ नोट है। पर जिस दिन उस मिशन पे मैं निकल के काम करना स्टार्ट कर देता हूँ, तो कहीं न कहीं रुकावटें आती है। छोटी छोटी रुकावटें हमको बाधा बन के आगे रोकने का काम करता है। तो उस मंजिल को पाने के लिए हमको सारी बाधाओं को तोड़ के निकलना पड़ेगा, तभी आपका मंजिल मिलेगा। मंजिल तो कम मिलता है जब आपके सपने पूरे होते हैं। क्या सपने हैं? 24 घंटा है आपको डिएक्शन, ओनली डिएक्शन, ओनली डिएक्शन। तब आपको लगेगा कि आप अमीर नहीं, महा अमीर बनना है, लखपति बनना है, करोड़पति बनना है। तो अपना घर, परिवार, समय भूल जाइए कि हमने डिएक्शन में कितना समय लगा दिया, कितना पैसा लगा दिया, परिवार के साथ हमने कितना समय दिया, मुझे नहीं पता है। ये सारी चीजें हमको भूलना पड़ेगा। अभी हम रात को पहुंचे हैं घर में, कई दिन तक बाहर ही रह रहे हैं, आ रहे हैं, एक दिन 2 दिन घर पे रह रहे हैं, फिर निकल जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे सिस्टम बनाना है। 2025 का टारगेट है कि अचीवमेंट करना है। 2025 में मुझे एक नया सिस्टम को लेके आना है कि अपने लेवल को 2025 में चेंज करना है। कई सालों से रुका पड़ा है, तो नए लोगों के साथ में अचीवमेंट करूंगा और लोगों से मिल के उनकी खुशियां अपने लोगों के साथ में बांटूंगा। दिखाऊंगा कि दोस्त, समय तो बीत गया पर भूल गया उसको। आगे जो समय बीतने वाला है उसको नहीं भूलना है, अच्छे से समय को बिताना है। तब तो हमें पागल बनने से अब कोई नहीं रोक सकता है। अभी तक तो लोग गांव के ही पागल कहते थे, अब बाहर के लोग भी पागल कहेंगे कि हर हफ्ते में देखो तो यही चले आते हैं। जरूर कुछ इसमें राज है, या तो हम पागल है या तो ये पागल है। पर गैनोडर्मा में वो पागलपंती छाया हुआ है, वो ताकत है कि हमें वहां जाने के लिए बार बार मजबूर कर रहा है कि जाओ, आप उन लोगों को बताओ, जरूरत है, आज नहीं तो कल। आज जरूरी है, कल मजबूरी हो जाएगा तो उनको गैनोडर्मा का पावर तब समझ में आएगा। क्योंकि अभी बहुत सारे मिसाइलें छूट रही हैं, गोलियां बारूद चल रहे हैं, तो इसका भी दहशत फैल सकता है। मौका मिल रहा है तो मौके को छोड़ना नहीं है। इसमें आपको जोड़ने का काम करना है। गरीब तो हर व्यक्ति है, गरीबी में घुट के मरना नहीं है। एक अच्छी जिंदगी जीना है। तो हमने तो गरीबी को बहुत जमीनी स्तर से देखा हूँ। हमने गरीबी और बीमारी दोनों को बहुत जमीनी स्तर से देखा हूँ। तो मुझे पता होगा कि गरीब स्तर क्या होता है, बीमारी का स्तर क्या होता है। जो कई लाख रुपया, 20-25 लाख रुपया इलाज में लगाने के बाद, अपने परिवार को स्वास्थ्य देने के बाद, अपनी बीमारी को लेके इतना झेलने के बाद मैं डिएक्शन पाया हूँ, तो धन्य हूँ ऐसे गुरु को, ऐसे डॉक्टर लिम सीओ जी को, कि बार बार नमन करूं तब भी कम है, तब भी कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर
किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जाता है, यहाँ पर किसी से झूठ नहीं बोला जाता है, यहाँ पर किसी को गलत रास्ता नहीं दिखाया जाता है। भाई बहन का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता जो बना के रिएक्शन में चलेगा वही सफलता में सफल होगा। नहीं तो जिंदगी में कष्ट तो लिखा ही है, कष्ट लिखा है। मान सम्मान चाहिए तो बार बार अपने चेहरे को निखारिए कि मेरे से कहीं गलती तो नहीं हो रही है। अपने शीशे में खड़ा होकर अपने परछाई से पूछिए कि कहीं गलती तो नहीं हो रही है। उस गलती को छुपाना है तो कहीं न कहीं गलती हुई तो उसको कैसे गलती हुआ मुझे पता तो चले। पड़ोसी नहीं बताएगा, मार्केट के लोग जल्दी नहीं बताएंगे, बाद में बताते हैं कि आपसे गलती हुई है। इसको आप संभालिए। संभालना बहुत जरूरी है। जब कुछ चीजें बिगड़ जाती है तब संभालने का मौका मिलता है तो हमें संभलने में टूट सकते हैं। इसको कहते हैं टूटने के बाद लोग भिखारियों की तरह रोड पे फैल जाते हैं। तो हमें भिखारी बन के नहीं रहना है, हमें भिखारी से भी आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि रिएक्शन भीख मांगने वाला काम नहीं करता है, दुआ देने वाला काम करता है। रिएक्शन मजदूरी नहीं कराता है, रिएक्शन व्यवसाय देने का काम कराता है। बहुत अच्छा सिस्टम है रिएक्शन। रिएक्शन में किसी को कोई बंधन नहीं है, पावर है कि आप अपने स्वयं के खुद के मालिक हैं। या कोई कह दे कि रिएक्शन में हमारे मालिक ऊपर है तो नहीं है दोस्त। आप जिस दिन रिएक्शन में डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लिए तो आप कंपनी का पार्टनर हो गए हैं। आप खुद अपने काम के मालिक हो गए हैं। आपका बॉस नहीं, आपको कोई लॉस नहीं। आप 10-20 हजार 50 हजार रुपया लगाइए और स्टार्ट करिए, लोगों को बताइए कि हमने स्टार्ट किया हो। आप भी स्टार्ट कर लीजिए, मौका है। एक दिन में नहीं समझा कोई बात नहीं, 7 दिन बाद जाइए फिर समझाइए। नहीं समझा एकदम सालों साल लगे रहिए, आज नहीं तो कल। अगर निकल जाएगा उसका पल तब भी नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम उसको समझाने जाएंगे, मौका मिल जाएगा दूसरे व्यक्ति को बताने के लिए। एक मौका मिलता है, एक मौका मिलता है कि एक व्यक्ति से मिलना है और वहां 20 लोग मिल जाते हैं। 20 लोगों के साथ में आप फोटो खिंचाएंगे, सेल्फी लेंगे तो आपके ग्रुप में 50 लोगों की संख्या होती है। क्योंकि वो 10-20 धीरे धीरे करके बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। एक ग्रुपिंग फोटो जब होता है तब 50 लोगों का फोटो होता है, 60 लोगों का होता है। ये संख्या बढ़ने लगती है तब लगता है कि अब 50 लोगों के घर में ये प्रचार प्रसार शुरू हो गया। हमने तो एक व्यक्ति से मिलने गया, 20 लोगों से मिल के आया। पर जब 20 का फोटो आप लेते हैं, पिक्चर लेते हैं, तब आपका जो है कि आगे जो सिस्टम बनता है एक बहुत अच्छा बनता है, आगे बनेगा भी अच्छा। क्योंकि इंसान की उम्र तो अभी बाकी है, उम्र तो अभी बाकी है। 25 साल से लेके 30 साल 35 साल में नौकरी तो मिल जाता है, पर उसके बाद बेकार बेकार का हो जाता है। कहते हैं 30 साल की डिग्री लेके नौकरी पा जाओ या तो फिर बेकार में घूम जाओ। 30 साल की डिग्री लेके नौकरी पा जाओ या तो फिर बेकार में घूम जाओ। नहीं तो एक अच्छी जिंदगी जीना है तो रिएक्शन एक बार मौका देता है, एक बार मौका देता है, दोबारा नहीं देता है। चेहरे चमकाने हैं, खुशियां पाने हैं तो बहुत कुछ मिल सकता है। तो बारी बारी से हम लोग मौका लेते हैं, मौका को अपने कभी नहीं खोते हैं। साथ एक साल में 12 दिन हम लोगों को यहाँ बात करने का मौका मिलता है तो कुछ न कुछ छोटे छोटे पॉइंट को नोट करना होता है, उसे हमेशा तैयार करना होता है, आगे रिपीट करना होता है। तो रिपीट करने के लिए एक सही सिस्टम होना चाहिए, सही सिस्टम होना चाहिए। अगर आपका सिस्टम गड़बड़ है तो सिस्टम भी गड़बड़ होगा, सारा कुछ गड़बड़ होगा। तो यहाँ सुधारने की जरूरत होता है, मौका एक बार मिलता है। तो मैं इसी बातों के साथ, समय हो चुका है तो गुड मॉर्निंग रिएक्शन, ओवर टू सर। रिएक्शन गुड मॉर्निंग, नमस्ते। थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त मीटिंग रहा, जोरदार ताली होना चाहिए अनिल सर के लिए।
बहुत जबरदस्त। वाह, सिस्टम से बात किए और सिस्टम के साथ में अपना विराम भी किए, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए हम शुरुआत में चलते हैं डीके सिंह के सर। आइए सर, आज के मीटिंग का क्या थोड़ा सा अनुभव शेयर करें सर, प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले मैं अशोक सर, डॉक्टर एस सी सिंह सर और उपेंद्र साहू सर को नमन बंदन करता हूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और सभी पार्टिसिपेंट्स को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज का मीटिंग बहुत अच्छा रहा, बहुत ही धैर्य के साथ और बहुत ही समझदारी के साथ सारी चीजों को बताए। और बहुत अच्छी बात है, उन्होंने ये बताया कि जो टिका है वो आगे बढ़ेगा और जो बाएं दाएं देखा वो जो है बाएं दाएं ही देखते रह जाएगा। और डीएक्शन के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई कि डीएक्शन बहुत बड़ी चीज है और समझदारी से काम करना चाहिए और सबको साथ लेकर चलना चाहिए और नए लोगों से मिलना चाहिए। नए लोगों से मिल रहे हैं और मीलों दूर जा करके काम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि जो आपके करीबी हैं वो आपके वैल्यू को नहीं समझते हैं, लेकिन जब आप अनजान जगह पे जाएंगे, अनजान लोगों से मिलेंगे और उनको गैनोडर्मा की ताकत को बताएंगे तो वो आपका बहुत ही सम्मान करेंगे और आपकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। और हम लोग एक भ्रम में रहते हैं कि हमारे ये फलाने दोस्त हैं, फलाने रिश्तेदार हैं, वो जल्दी सुन लेंगे। नहीं, जितने नए नए लोगों से मिल जाएंगे बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपने बहुत शालीनता से, बहुत ही समझदारी से, धैर्य पूर्वक डीएक्शन को किया है, कर रहे हैं और आगे आपकी तमन्ना है। और ईश्वर करें जल्दी से जल्दी आप डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, गोल्ड डायमंड और क्राउन एम्बेसडर बने। आपकी ये सूझबूझ बहुत आगे ले जाएगी। अब सर का आदेश रहता है कि कोई एक प्रोडक्ट के 5 फायदे, तो मैं आज गैनोडर्मा की एक प्रजाति पोरेसिस पोरियो एस, इसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। पोरियो एस गैनोडर्मा की एक प्रजाति है जो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। दूसरा, शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको बाहर निकालता है, लिवर और किडनी को प्रोटेक्ट करता है और लिवर और किडनी और यूरिनरी ट्रैक को, यानी हमारे मूत्राशय को और किडनी को भी साफ सफाई करता है और उसको सपोर्ट करता है, सपोर्ट करके आगे ये बढ़ाता है। और जो हमारे बॉडी को पूरी एनर्जी देता है, सारी जगहों पे हमारे भोज्य पदार्थों को पहुंचाता है, वो है हृदय का काम। वो ब्लड सप्लाई करते हैं तो हृदय को भी मजबूत बनाता है और हृदय के स्वास्थ्य को भी बढ़िया बनाता है, जिससे कि हमें बहुत ताकत मिलती है। और सारे भोजन को पचाकर और भोजन से उससे रस निकाल करके हमारे शरीर में उसका सही उपयोग हो तो हमारे पाचन तंत्र को भी सही करते हैं और पाचन तंत्र को सही करके हमारे भोजन जो भी हम ग्रहण करते हैं उसको सही ढंग से हमारे शरीर में अवशोषित कराता है। तो ये इसके 5 बहुत ही अद्भुत फायदे हैं और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर। पोरियो के बारे में बहुत जबरदस्त बताया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम चलते हैं हरिवंश प्रजापति जी के पास। आए सर, माइक खोलें सर और बताएं आज के मीटिंग में क्या सीखने मिला है सर। हर एक प्रोडक्ट का 5 फायदे बताएं सर, प्लीज। डीएक्शन गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट को। उपेंद्र साहू सर बोलने का मौका दिए, चरण स्पर्श करते हैं। आज की मीटिंग सुपर से ऊपर। अनिल सर बहुत अच्छी हम लोग को नॉलेज दिए, केवल उस चीज को यदि हम लोग फॉलो करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो उन्होंने बताया कि किस्मत वाले को ही गैनोडर्मा मिलता है। कुछ लोग तिरस्कार कर देते हैं। तिरस्कार करने के बाद होता क्या है, केवल या तो डॉक्टर और दवाई, उसी में वो एकदम पूरे लाइफ परेशान रहते हैं। और बताए कि कम समझाते हुए अपने प्रोडक्ट के फायदे को बताना। डॉक्टर लिम सीओजीन हम लोग को बहुत अच्छा प्रोडक्ट 100 प्रोडक्ट दे दिए। हम किस तरह से, किस भाषा में अपने सामने वाले बंदे को किस तरह परोसते हैं, उसको समझाते हैं, किस तरह बताते हैं। हमको डॉक्टर नहीं बनना है, बस उस प्रोडक्ट का फायदा उसको शेयर करना है, अच्छी प्रकार से शेयर करना है, सहज भाषा से करना है और अपनी पहचान बनाएं कि लोग आपको खोजें। उसमें टाइम लगेगा, 5 वर्ष का समय लगेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, रुकना नहीं है,
थकना नहीं है, चलते रहना है। रिएक्शन का प्रोडक्ट जो आप यूज करते हैं, सामने वाले को दिखना चाहिए कि ये आदमी धूप से, बरसात में, गर्मी में चल के आ रहा है और कितना एनर्जेटिक है, कितनी अच्छी से बात कर रहा है, इसके चेहरे पर जरा सा सिकन नहीं है, बहुत एनर्जेटिक है। इस तरह बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि सबका अनुभव अलग अलग होता है, आगे बढ़ते रहना है, हिम्मत बनाए रखना है, जहां आपको प्रॉब्लम आती है अपने अपलाइन से बात करते रहना है। चुनौती आएगी, उसको सामना आपको करना पड़ेगा। एक बात उन्होंने बताई कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वे हुए जो घर से निकले ही नहीं। और एक दिन में इनका संघर्ष देखिए, ये भी नहीं कि मार्केट में जहाँ लोग हों, जंगल में, एकदम देहात में जाके और एक दिन में 600 विजिटिंग कार्ड डोर टू डोर जाके देना कितना मुश्किल काम है, बताइए। और आदर सम्मान सिस्टम, बहुत उन्होंने अच्छी बात कही। तो ये सब बहुत अच्छा सर हम लोगों को जानकारी दी है। और एक चीज बताई सर कि आपके पास पड़ोस, आपके रिश्तेदार कभी आपकी सुनेंगे नहीं और कभी आपको चाहेंगे कि नहीं कि ये आगे बढ़े, केवल बुराई ही बुराई करेंगे, सुनेंगे भी नहीं आपकी बात। ये चीज तो मैं महसूस करता हूँ और देखने को भी हमको प्रैक्टिकली मिलता है। तो बहुत अच्छी बात सर ने जानकारी दिया। और किसी प्रोडक्ट के 5 फायदे, रिएक्शन का पेस्ट, मैं तो लगभग केवल उसी पेस्ट पे ही काम करता हूँ कि जिसका फायदा मैं लोगों को 50 बेनिफिट समझाता हूँ, बताता हूँ और अपने बैग में लेके चलता हूँ। यहाँ तक कि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो उसी से उन्होंने मरहम पट्टी करके और छोड़ देता हूँ कि हमारा पेस्ट देखिए कितना बेस्ट है। आखिर आप क्यों लेंगे हमारा पेस्ट 140 का, क्यों लेंगे 235 का, क्यों लेंगे 375? मैं बताता हूँ कि देखिए सर, 10 रुपए का, 20 रुपए का मैं पेस्ट बेचता हूँ अपने दुकान पर। अभी आए एक व्यक्ति मांगे हमसे कि एक पेस्ट दे दीजिए, मैं उनको बताया हूँ कि सर देखिए 140 का, एक 235 का, 375, अच्छा छोटा वाला दे दो। मैं इस बात से खुश हुआ कि कम से कम आज 10 साल से 3 साल से समझाते रह गए, नहीं लिए, लेकिन आज छोटा वाला पेस्ट तो लेके गए, अब वो बड़ा वाला भी ले लेंगे। तो हमको लोगों से बातचीत करते रहना है, घबराना नहीं है, हिम्मत बनाए रखना है। एक दिन जरूर लोग आएंगे इस प्लेटफॉर्म पे, सिस्टम पे। नहीं आएंगे तो फिर डॉक्टर दवाई, सुई, इंजेक्शन, ऑपरेशन पे लगे रहेंगे, पैसा बर्बाद करेंगे, पूरे परिवार के लोगों को डिस्टर्ब करेंगे। ये चीज होता है सेहत जिसके पास है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। रिएक्शन का पेस्ट के फायदे बताएंगे कि खुश्की, जुआ, रूसी, सिर दर्द, नाक जाम, छाई, छाइया, मुआसा, इल्ला, मस्सा, आफ्टर शेविंग, फेशियल, दांत की सफाई, जीभ की सफाई, मुंह की बदबू, ठंडा गरम लगना, मुंह में छाला पड़ना, मसूड़े से खून आना, बताइए कितना बेस्ट है। अभी तो 25 हुआ, गैस, कब्ज, एसिडिटी, उल्टी, यहाँ तक कि हाड़ी, हाड़ा, बिच्छी, मच्छर काटे लगाइए तो गेहूं की सीजन में किरौना रेंग देता है, लोगों को बहुत घाव टाइप का हो जाता है, उस पे अपना पेस्ट काम करता है। मैं पेस्ट का जितना रिसर्च किया हूं ना, एक लेडी, हमको उस समय बड़ी हंसी आई कि जब एक गांव से एक महिला अपनी बकरी लेके आई थी, उसको फोड़ा पड़ गया था, मैं उसी पेस्ट का घोल बना के उसमें डालते डालते बहुत खुश हुई, बहुत आशीर्वाद दी। रिएक्शन गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट को। थैंक यू सो मच सर, क्या बात है। हरिवंश भाई अपना टाइम को लेके दूसरे टाइम भी ले लिए, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। आपका बात में दम रहता है और फीडबैक बहुत जबरदस्त देते हैं, कोई बात नहीं है। तो अब हम चलते हैं आज का क्वीन नेपाल के आन बान शान बेलावती जी के पास चलते हैं। अब बेलावती, आज मीटिंग कैसा लगा बताएं और एक प्रोडक्ट का 5 फायदे प्लीज। रिएक्शन गुड मॉर्निंग सर, उपेंद्र साहू सर, मुझे बोलने के लिए मौका दिए, आपको दिल से नमन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। और आज का मीटिंग अनिल सर का बहुत अच्छा लगा और बहुत पावरफुल मीटिंग आज का रहा। बहुत अच्छे तरीके सर ने बताए हर एक सिस्टम के बारे में। तो हम लोग सिस्टम से चलेंगे तो सब कुछ हम लोगों को सब कुछ मिल सकता है। और सर ने जो बोले कि हम लोग प्रोडक्ट बेचने के इरादे से कहीं पे भी ना जाएं, आवाज नहीं क्लियर आ रहा। आवाज आपका फंस रहा है, नेट का इश्यू चल रहा है, तो बहुत फोन अच्छा आ रहा। रहा चलिए, है सर। ओके ओके, कंटिन्यू।
तो बहुत अच्छे तरीके से अनिल सर बताएं कि हम लोग प्रोडक्ट बेचने के इरादे से ना जाएं, हम लोग इस अपने सोच एक मिशन के साथ जाएं कि जैसे हम लोगों को डीएक्शन से खुशी और मतलब स्वास्थ्य मिला, उनके घर में भी वो खुशहाली आए और स्वास्थ्य आए। तो हम लोग इस इरादे से जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपने पूछे है कि एक प्रोडक्ट का 5 फायदे, तो हमारे हाथ में इस समय स्पर्लिना है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा में फ़ायदा हमको मिला है। और हमारे उपेंद्र साहू सर बोलते हैं हमेशा कि ये हमारा 56 भोग है। तो सच में ये 56 भोग है, क्योंकि पहला इसका क्या फ़ायदा है, सबसे पहले तो ये खून को बनाता है और खून को नया बनाता है हमेशा। और जैसे कि हम लोगों को जैसे हम लोग हरी सब्जियां, उसके बाद में फल फूल नहीं खा सकते हैं, दूध दही नहीं खा सकते हैं, तो स्पारुलिना को यदि हम लोग खाते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। और महिलाओं को जैसे बहुत सारी दिक्कतें होती है तो उन सब में बहुत ज़्यादा ये फायदा करता है। और अगर सुई और बोतल से बचना है तो स्पारुलिना खाइए, क्योंकि हम लोगों को अगर खून की कमी होगी तो हम लोगों को हॉस्पिटल जाना होगा और सुई और कैप्सूल का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम लोग स्पारुलिना को खाएं। उसके बाद में बीपी, थायराइड, शुगर सब में ये बहुत अच्छा फायदा करता है, उसको ये नॉर्मल रखता है। तो इतना ही बोल के मैं अपनी बाड़ी को यहीं पे रोकती हूँ सर। डीएसएन गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। और दोस्तों समय भी होते जा रहा है, तो मैं ममता सुरेंद्र पटेल सर से 1 मिनट के आज्ञा चाहता हूँ। आए सर, ममता सुरेंद्र पटेल। गुड मॉर्निंग। अभी सभी गुरुजन को चरण स्पर्श नमन बंदन करते हैं। आज अनिल जी जो मीटिंग दे रहे थे, टॉपिक बात कर रहे थे और बहुत अच्छा फील्ड की जो एक्सपीरियंस बता रहे थे, बहुत अच्छा लगा। बस इसमें काम करने की ज़रूरत है हम सबको, और पूरी टीम को लेकर चलने की ज़रूरत है। ये हम सबका जो है टीम है, इसे हमेशा एक माला में पिरो के लेके चलना चाहिए हम सबको। और डेली कम से कम एक होम मीटिंग जरूर हम सबको करना चाहिए। किसी एक व्यक्ति को डेली समझाना चाहिए। यही हमारा मिशन है। इस मिशन के तहत अगर हम सब काम करते रहेंगे तो डीएक्शन में फेल होने के लिए तो कुछ है ही नहीं है। डीएक्शन में फेल होने के लिए कुछ है ही नहीं है। बस सक्सेस की जो सीढ़ी है उसे हमेशा चढ़ते जाइए। हमेशा आप सक्सेस होते चले जाएंगे, कभी फेल हो नहीं सकते जो है। तो बहुत अच्छा आज की मीटिंग रहा। और किसी एक प्रोडक्ट के फायदे बताना है तो हम आप लोगों को गिलोय के बारे में बात करते हैं। हमारा गिलोय इस समय बुखार का सीजन बहुत तेजी से है। आप कोशिश करिए, हम कोशिश करें कि हर घर में हमारा गिलोय जरूर जाए। बस ये बता देना है कि आपको अगर सर्दी जुकाम हो रहा है तो 3 दिन लगातार 2-2 किलो लीजिए। सर्दी जुकाम को रोकेगा, बुखार नहीं होने देगा, आपको टाइफाइड डेंगू से बचाने का काम करेगा। यानी आपका जो 20 से 25 हजार रुपया हॉस्पिटल और डॉक्टर में पानी चढ़वाने में और ट्रीटमेंट करने में जाने वाला है, वो चीज हमारा गिलोय 3 दिन लगातार, किसी को जरा सी भी हरासमेंट हो, सर्दी जुकाम हो, बुखार का असर हो, 3 दिन लगातार 2-2 टैबलेट आप ले लीजिए। आपको ना पानी चढ़वाने की जरूरत होगा, ना बुखार आएगा, ना हरासमेंट होगा। आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। ये काम मैं करता ही करता हूं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं विराम करता हूं सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच सर। और 1 मिनट के लिए हम तला जामुन की आवाज सुनना चाहता हूँ। सुखराम सर की आवाज सुन के बहुत दिन हो गया है। तो तला जामुन सर 1 मिनट के अंदर ही खलास कीजिएगा, थर्ड अंपायर उसके बाद जाएंगे। तला जामुन, सुखराम सर। गुड मॉर्निंग डिएक्शन सभी पार्टिसिपेंट को नमन बंदन चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। मुझे भी आज निशल का प्रोग्राम बहुत दिन हो गया था, सुनने के बाद आज बहुत अच्छा लगा। वास्तव में हम जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी सफलता नहीं मिलेगा। तो उन्होंने एक बात भी कहा कि जो हम प्रोडक्ट खाते हैं तो वो सेहत के लिए तो काम करता है, और दूसरा बात यह लगा कि हम मंजिल पाने के लिए घर से तो निकलना ही पड़ेगा, लोगों से पटाना ही पड़ेगा। जब तक हम घर से नहीं निकलेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बहुत सही बात कहे हैं अनिल सर। डीएक्शन गुड मॉर्निंग एवरीवन, गो कराउन एम्बेसडर। थैंक यू सो मच सर। आप चलते हैं हम तो अपने थर्ड अंपायर के पास। हमारे ग्रेट लीडर बहुत बिजी होते हुए भी हमारे ग्रुप टाइम देते हैं, तो जोरदार ताली से स्वागत करेंगे एसी सिंह फ्रॉम बनारस। आइए सर, नमन है सर। गुड मॉर्निंग डीएक्शन।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज के स्पीकर अनिल सर ने बिल्कुल बहुत एक अलग अंदाज में आज मीटिंग दिया है। बातचीत की शुरुआत त्रिफला और गिलोय के साथ किया है और दोनों के बेनिफिट भी बताया है। और ये दोनों ही प्रोडक्ट ऐसे सदाबहार प्रोडक्ट है, कभी भी इसका कोई सीजन नहीं है, 12 महीने इसका सीजन ही सीजन है। कभी भी इसको आप जो इस्तेमाल कर और करा सकते हैं, बस सबसे खुद जब तक इस्तेमाल करके बेनिफिट नहीं दिए रहेंगे तब तक किसी को बताने का काम ना करें। और बाकी फील्ड के मास्टर तो हैं ही, फुल टाइमर हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। और उनकी लाइफ में रिएक्शन बहुत ही तकलीफ के साथ आया था, लेकिन आज पूरी तरह से हेल्दी हैं और पूरा परिवार हेल्दी है। तो इसी बात को, इसी मिशन के साथ ये हर दिन जो है फील्ड में निकलते हैं और हर दिन लोगों के बीच में जाते हैं, बात करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत ही इनोसेंटली अपनी बात रखते हैं। आज भी उन्होंने अपनी उनको देख के लगता है कि कितने इनोसेंट हैं वो, है ना। तो ये सही है। और सबकी किस्मत में रिएक्शन नहीं है, सबको नहीं मिलता है, जिनको मिला है उसमें भी मिल के भी लोग उसकी कदर नहीं समझते हैं, उसकी अहमियत को नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी किस्मत पे या नॉर्मल नहीं होता है, या अच्छे अच्छी लाइफ उनकी लाइफ में नहीं होता है, उनकी किस्मत में नहीं होती है, इसलिए मिलने के बाद भी कई लोग नहीं करते हैं। और कई लोग जो है इस अवसर को पहचान लेते हैं और पहचान करके इस पर काम करके अपनी साथ साथ लोगों की जिंदगी बदलने में भी मदद करते हैं। तो बहुत अच्छे से सर ने बताया है सारी बातों को, उनकी बातों को फॉलो करके और निश्चित तौर पे बहुत आगे तक जाया जा सकता है। और यहाँ फेल होने के लिए तो है ही नहीं, कुछ भी फेल होने के लिए नहीं, यहाँ तो बिल्कुल या तो सीखेंगे या फिर जीतेंगे, होने के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पे। आइए एक प्रोडक्ट के 5 फायदे की बात करें तो आज सुबह से ही बात चल रही थी और अभी भी हमारे हाथ में ये प्रोडक्ट है स्वर्णपत्री। स्वर्णपत्री, है ना। जिसको सेना के नाम से भी जानते हैं, इंडियन सेना के नाम से जानते हैं स्वर्णपत्री, तो इसका नाम है ही सनाए के नाम से भी जानते हैं। इसका जो मुख्य काम है ना, ये जिद्दी से जिद्दी कब्ज को बहुत आसानी से तोड़ के ठीक करता है, ये इसका मुख्य काम है। लेकिन ये मुख्य काम के साथ साथ बहुत सारे अदर काम भी हैं। जैसे जैसा कि इसका नाम है सोना, सोना जैसा आपके चेहरे को सोना जैसा बना देगा। आप इसको एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हैं, इंटरनल भी यूज करते हैं, एक्सटर्नल यूज करते हैं। तो इसी नाम के अनुसार इसका काम है स्वर्ण, मतलब जो सोने की तरह चमका देगा आपके चेहरे को अगर आप इसका सेवन करेंगे तो। क्यों कहते हैं ना, पेट सफा तो सब रोग रखा। जब पेट साफ होगा तो आपका चेहरा भी चमक चमक उठेगा। तो ये इसका काम है। दूसरा, कुछ भी खाओ कुछ भी पचाओ, पाचन क्रिया पे इसका मुख्य काम है। इसके अलावा स्किन डिसऑर्डर्स में इसका बहुत अच्छा रोल है, बहुत ही अच्छा रोल है स्किन डिसऑर्डर्स में। लीवर फंक्शन को बहुत अच्छे से प्रमोट करता है, बुस्टअप करता है। साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन को, हार्ट की पंपिंग को और ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, क्लीन करता है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा होता है। और बोन्स की डेंसिटी को भी बढ़ाता है। तो इस तरह से ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी बात करें तो सैकड़ों इसके बेनिफिट्स हैं। बात सिर्फ 5 बेनिफिट्स की करनी है तो बात मत 5 से बेनिफिट्स बता चुका हूँ मैं। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नमस्ते, जय गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, सो मच सर। क्या बात है, स्वर्ण पत्री की बहुत जबरदस्त बताया सर। और हम चलते हैं नेपाल, हमारे ग्रेट लीडर। तो गाना गा के बुलाना हो जाए, गाना गा के बुलाना पड़े तो बहुत अच्छा लगता है। कल का जो मीटिंग होगी, हम लोग चाय पीते हैं, हम लोग पेश करते हैं, हम लोग कॉफी पीते हैं, हम लोग स्वर्ण पत्री खाते हैं, गिलोय खाते हैं, त्रिफला खाते हैं, कितना ना 150 प्रकार का प्रोडक्ट जो खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारा शरीर ठीक रहे। तो शरीर ठीक रखने के लिए डीएक्शन के अंदर 150 प्रोडक्ट यूज करते हो, लेकिन यहाँ दिमाग का क्या देखते हो? कल का मैं लिखा हूं, टॉपिक यही रहेगा। जब कल गाना की बारी आई थी तो स्क्रीन में जगह नहीं मिल रही थी, इतना वीडियो चालू था। आज जब इतना अच्छा सीरियस बात हो रही है तो वीडियो बंद सबका हो गया। वाह क्या बात, ये भी बहुत बड़ा कारण। दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम अपना कहाँ डाल रहे हो देखो, कम से कम। मैं बिजी था, सॉरी, मैं थोड़ा सा समझी से मिलने चले गया था, तो वहीं बैठा था, तो इसलिए मैं डायरेक्ट कमांड एसए सिंह सर को दे दिया था। लेकिन था, ध्यान रखिए। तो कहने के मतलब जो भी काम कर रहे हो वहां ध्यान से रहना, क्योंकि हमारे थर्ड अंपायर के क्या कहना है, काम ऐसा कीजिए जिससे हो सबका भला, बात ऐसा कीजिए जिसमें हो शहद मिला, मीठी वानी बोल सबको जिंदगी सवारिए, कड़वे बातें बोल के ना जिंदगी बिगाड़िए। तो
हिम्मत ना हारिए, डीएक्शन प्रोडक्ट खाइए, हंसते मुस्कुराते हुए असुख सर आ जाइए। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी को हैप्पी गुड मॉर्निंग डीएक्शन ऑल। मैं अशोक कुमार यादव, डबल डायमंड TSIP अचीवर। 3000 पर्सनल पीवी अपना और 3000 पर्सनल पीवी संभा मैम का, टोटल 6000 के साथ, और साथ में 20,000 पीजीपीवी के साथ में हर महीना रिपोर्टिंग। और बहुत जबरदस्त आज का प्रोग्राम रहा। मैं चाहूंगा सबसे पहले जोरदार तालियां अनिल सर के लिए बजा दिया जाए। एकदम पावरफुल लीडर, बहुत ही नेक दिल के व्यक्ति हैं, ज्ञान के धनी व्यक्ति हैं, बहुत ही पावरफुल, सिस्टम को भी एकदम समझते हैं, काम को आगे बढ़ाते हैं। उपेंद्र साहू सर के लिए जोरदार ताली। थर्ड एम्पायर डॉक्टर SC सिंह सर के लिए जोरदार तालियां, और हमारे सभी पार्टिसिपेंट के लिए जोरदार तालियां। फीडबैक देने वाले सभी लोगों के लिए फिर जोरदार तालियां। थैंक यू। तो दोस्तों आज हम लोगों का 10 तारीख जो है आपका हो गया, और बोनस जिन लोगों का आना है आज आ जाएगा। कुछ लोगों का अगर अटक गया हो, रुक गया हो, तो 10 तारीख में आ जाएगा। कल संडे है, इसलिए बोनस तो सबका आज ही खाते में आना बनता ही है, तो मैक्सिमम लोगों का आज तक आ जाएगा। और आज रात को ही हम लोग निकल जाएंगे, चलो लखनऊ। आज तो हम लोग निकल जाएंगे लखनऊ के लिए दोस्तों। क्या आप लोग भी आ रहे हो? आओ आओ, आना पड़ेगा, ऐसे अच्छे अच्छे प्रोग्राम को छोड़ना नहीं है। तो लखनऊ हम लोग जा रहे हैं और बहुत जबरदस्त प्रोग्राम रहेगा, तो आप सभी लोगों का स्वागत है लखनऊ के प्रोग्राम में। रिकॉग्निशन नाइट कल प्रोग्राम हम लोगों का सुबह में हमारे उपेंद्र साहू सर का रहेगा, और हम लोग रेलवे स्टेशन तक लगभग लगभग पहुंचे रहेंगे और यात्रा में ही रहेंगे, तो इस तरीके से रहेगा। मगर ये है कल उपेंद्र साहू सर और परसों हलीम सर का रखा है, ताकि महाराष्ट्र में हमारा नहीं है, हमारा रिकॉग्निशन नाइट नहीं है फिलहाल 10 से 11 में और 12 में, तो हमारे बाहर के महाराष्ट्र के लीडर हमारे प्रोग्राम को कंटिन्यू कर लेंगे इस तरीके से। तो ये प्रोग्राम में सभी लोगों को टाइम से आना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और रिपोर्टिंग करना है और फीडबैक भी देना है। अभी टाइम से आने में भी जो लोग कंजूसी कर रहे हैं, पता नहीं कब उन लोगों का समस्या समाधान हो, कब उनके जीवन में वो खुशियां आ पाए, वो वही जाने, है ना। और जो लोग रिपोर्टिंग भी नहीं करते हैं, अब उनको मैं क्या बोलूं, रिपोर्टिंग करने की भी ताकत आज तक नहीं आया है, और ये ताकत जल्दी से आए, जल्दी से आए, और हर महीना आए। हर महीना इतना पीवी 100% कन्फर्म है रिपोर्टिंग, है ना, 100% इतना पीवी। मगर ये है कि 1 तारीख में कर लिया तो बहुत बढ़िया, 2 तारीख में कर लिया अच्छा है, 3 तारीख में ठीक है, 1 हफ्ते के अंदर कर लिए शानदार, 11 तारीख के अंदर बोनस आने के बाद में ही पूरा पीवी कंप्लीट कर लिए, वो भी ठीक है। मगर 20 तारीख के बाद में 21 तारीख में पीवी करते हैं, अच्छा नहीं है। 25 में करते हैं, अच्छा नहीं है। 28 में करते हैं, अच्छा नहीं है। आप 29 में करते हैं, बहुत खराब है। आप 30 में करते हैं, बहुत ज्यादा खराब है। आप 30 तारीख के भी, 31 तारीख के भी लास्ट मिनट में करते हैं, उससे अच्छा 2-4 घंटा इंतजार करके अगले महीने के 1 तारीख में कर लेते, ज्यादा बढ़िया होता। 1 तारीख में पीवी कर लेते, ज्यादा बढ़िया होता। आखिरी डेट के आखिरी टाइम में पीवी करने का कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे कुछ हमारे स्टॉकिस्टों का भी योगदान है, हमारे स्टॉकिस्टों का भी कुछ योगदान है कि वो समय में पीवी काटते नहीं है। तो जो समय में पीवी काटता नहीं है, वो सभी लोग थोड़ा याद दिलाएं अपने आप को। आपके अंदर एक लीडर है, और आपके अंदर, उस लीडर के अंदर वो ताकत आनी चाहिए, जैसा हमारे ग्रेट लीडर उपेंद्र साहू सर का है। पीवी कटवाने से पहले, पैसा देने से पहले बोलते हैं आपके अंदर है दम, है ताकत, मेरा पीवी काटने का, मेरा पैसा लेने का ताकत है, दम है, तो स्टॉकिस्ट तो पहले हिल जाता है, हिल जाता है पहले स्टॉकिस्ट। क्या बात कर रहे हैं भैया, पीवी तो हमेशा काटते हैं, काट लेंगे। हाँ बोलिए। तो बोलते हैं कि हमारा पीवी 1 तारीख में रात के 12:04 पे कट जाना चाहिए। अगर है दम तो पैसा लो, पीवी काटो, अगर दम नहीं है तो नहीं काटना। इन्होंने जहां थे ना, उस स्टॉकिस्ट से
माल लेना छोड़ दिया दोस्त, दूसरे के पास गए, क्योंकि हम लीडर हैं ना। लीडर लोगों को सर्विस चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी का भी स्टॉक पॉइंट हम लोगों को, किसी के चेहरा, किसी का व्यवहार, किसी भी चीज को देख के हम लोग चलने वाले नहीं है। लीडर को समय पे पीवी, समय पे प्रोडक्ट, सब चीज चाहिए। हमारा स्टॉक पॉइंट भी अगर गड़बड़ है तो हम ये नहीं बोलते कि हमारे से ही लो, जहां मिलता है वहां लो, मगर हाँ पीवी का हिसाब किताब आपको रखना पड़ेगा। कहीं दूसरे जगह से पीवी लेंगे, दूसरा कोई हिसाब करेगा, ये नहीं है। लीडर की जिम्मेदारी होती है अपनी पीवी का हिसाब किताब रखना, पीवी का तुरंत बिलिंग करवाना या मोबाइल पे बिलिंग लेना, या तो तुरंत प्रिंट बिल ले लो या फिर मोबाइल पे बिल भेजवा लो। इस तरीके से ध्यान देना होगा। तो इस तरीके को हम लोग ध्यान देंगे और इसी तरीके से काम करेंगे। अपने आप को कमजोर नहीं करना है, मजबूत करना है। और हमारा कंपनी क्या बोलता है मालूम है बिल के बारे में? 24 घंटे के अंदर आपका बिल आपके हाथ में आना चाहिए, आपके मोबाइल में आ जाना चाहिए, आपका बिल कट जाना चाहिए। और कुछ हमारे स्टॉकिस्ट बोलते हैं कि पीवीआर कार्ड देंगे सर, ई वर्ल्डवा में चेक कर लीजिएगा, ई वर्ल्डवा में चेक कर लीजिएगा। वो नहीं चलेगा भैया, हमारे पास स्मार्टफोन है, इसमें भेज दो। हम अपने स्मार्टफोन के मोबाइल में बिल चाहते हैं, इसमें भेजो। हम ई वर्ल्ड में भी चेक करेंगे अपने आवश्यकता अनुसार, मगर हमको बिल भी चाहिए। प्रिंट वाला दे सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं दे सकते तो मोबाइल में चाहिए। अगर ये दोनों नहीं दे सकते हो तो भाड़ में जाए ऐसा स्टॉकिस्ट साला, भाड़ में जाए ऐसा स्टॉकिस्ट। कौन सा? जो न मोबाइल में बिल दे पाए, न प्रिंट करके पेपर बिल दे पाए। दोनों बिल में से एक बिल हमको चाहिए ही चाहिए। दोनों बिल नहीं दे पाने वाला स्टॉकिस्ट भाड़ में जाए साला। काहे का स्टॉकिस्ट? लीडरों का पीवी चुराने वाला स्टॉकिस्ट, लीडरों का मेंबर चुराने वाला स्टॉकिस्ट। ऐसे घटिया लोगों की वजह से हमारे लीडर अच्छा काम नहीं कर पाता, पकड़िए टेंशन में रहता है। साले लोग आए तो थे लीडर बनने के लिए। सॉरी टू से, मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा हूँ, मेरा भी बिजनेस डैमेज करने में ये लोग बहुत पीछे पड़े हैं। जिनको पास मैंने भेजा अपने लोगों को, उनको डिमोटिवेट भी किए। बहुत अच्छे अच्छे स्टॉकिस्ट भी मिले हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छे अच्छे स्टॉकिस्ट भी मिले हैं, लोगों को समझा के मोटिवेट करके भी काम किए। मगर हमको जो लोग टाइम से हमको पीबी का स्क्रीनशॉट नहीं देते हैं मोबाइल में, हमको प्रिंट नहीं देते हमारी टीम को, हमको बाद में पता चलता है, तो हमको तो स्टॉकिस्ट पे गुस्सा भी आता है बहुत ज्यादा। मगर सबसे पहले गुस्सा आता है मुझे अपने लीडर के ऊपर। आप हमारे लीडर हो, इतना सारा सिखाते हैं, बताते हैं कि किसी के बाप से भी नहीं डरना, तो साला स्टॉकिस्ट से कैसे डर जाते हो? मैं ये नहीं समझता, स्टॉकिस्ट से कैसे डर गए यार? स्टॉकिस्ट की तो धजिया उड़ा देना चाहिए 24 घंटे के अंदर, अगर वो बिल नहीं देता है तो। प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को उठाओ, उसमें ईमेल आईडी रखा है, मान के चलो ये चब्बी बेबी ऑयल है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ईमेल आईडी है, फोन नंबर है। इसमें डायरेक्ट मेल करो या फोन करो और सीधा बोलो यही फलाना स्टॉकिस्ट है, यहाँ से मैंने सामान लिया, 24 घंटे के अंदर हमको बिल नहीं मिला है। आज 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, जो भी हो गया, एक बार बोल लो ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप थोड़े से कड़वा करेला बन जाएंगे, थोड़ा सा कड़वा करेला बन जाएंगे। करेला ही स्वास्थ्य के लिए फायदे कारक है। भीष्म पितामह की तरह खुद भी मरो और टीम को भी मारो, ये आदत नहीं होनी चाहिए। भीष्म पितामह खुद भी मर रहा था और अपने जो जिस तरफ से लड़ रहा था उसको भी मार रहा था। तो आपको मरना है मरो, आपके टीम को मारना है मारो, ये बिजनेस नहीं है। बिजनेस ये है कि अपने टीम के लिए सामने जो भी आया उससे भिड़ जाओ। इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं भी लड़ पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, उसको टोकने का काम तो कम से कम करो यार, टोकने का काम करो। बार बार, जितनी बार वो बोलता है कि बिल लेट हो रहा है, अभी करेंगे, बाद में करेंगे, उसको बार बार उसको याद दिलाओ, नहीं भैया ये नहीं चलेगा, हमको 24 घंटे के अंदर चाहिए, 24 घंटे के अंदर चाहिए, 24 घंटे के अंदर चाहिए। अगर वो नहीं दे पाता है फिर भी उसी के पास जाके अगर काम करवाते हैं तो आप लीडर नहीं है, लीडर नहीं है दोस्त। आप अपने आप को बचा के रख लिए, एंड दैट इज द वेरी बिग मिस्टेक।
हम लोगों का एक शेर बोलते हैं कि समुंदर में पानी है, पानी में नाव है, डीएक्शन में पीवी है, तभी आपका भाव है। और आपका पीवी न मोबाइल में है न प्रिंट बिल में है, तो आपका क्या भाव रहेगा? उस लीडर की क्या भाव रहेगा? वो तो अपलाइन का सरदर्द है, सरदर्द। जब अपलाइन को पता चलेगा, अपलाइन का सरदर्द होना शुरू। कैसा डाउनलाइन है साला, यहाँ भूखे प्यासे रह के कितना दूर दूर जाके समझाने सिखाने बताने के बावजूद साला अपना बिल तक नहीं ले सकता। ये काहे का डिस्ट्रीब्यूटर, काहे का लीडर? अपलाइन टेंशन में आ जाता है, इतना मेहनत करने के बावजूद अपना बिल तक नहीं ले पाते मोबाइल में या प्रिंट में, तो काहे की लीडर? स्टॉकिस्ट की तो नादानी मनमानी तो चलती रहेगी, मगर लीडर भी अपने आप को इतना कमजोर समझे कि कोई भी स्टॉकिस्ट उनको गोल गोल घुमाए, ये बहुत बेकार चीज है। स्टॉकिस्ट की तो धजिया उड़ा देने का काम करता हूँ। मैं भी स्टॉकिस्ट हूँ, समझो बात को, मगर मैं स्टॉकिस्ट के फेवर में कभी भी नहीं हूँ, कभी भी नहीं हूँ। स्टॉकिस्ट को फेवर में कभी भी नहीं हूँ। कौन से स्टॉकिस्ट? खराब वाले, जो एक बिल के लिए लीडर को 24 घंटे का बाद 2 दिन 4 दिन 5 दिन का समय लेता है। आई डोंट लाइक दैट। बाकी चीजें चलेगा, हमारे लीडर को ना समझाए, हमारे यूजर को ना समझाए, हम कोई दिक्कत नहीं, हम समझा लेंगे, हम सब बता लेंगे। मगर हमारा जब लीडर जाता है, तुमको पैसा दिया, प्रोडक्ट लिया, तो तुम उसको बिल दो ईमानदारी से, चाहे एक साबुन ही क्यों ना ले, चाहे एक बिस्कुट ही क्यों ना ले। एक सामान का भी बिल कंपनी बोलती है आपको मिलेगा। एक सामान अगर लेते हैं तो भी आपको बिल मिलेगा, कंपनी ने ये अधिकार दिया हुआ है। मगर इस अधिकार का भी आप इस्तेमाल नहीं कर पाते हो, गुड मॉर्निंग, इस्तेमाल नहीं कर पाते हो, तो बहुत तकलीफ की बात होती है। तो मैं आज जो है थोड़ा सा ये चाहूंगा, हमारे जितने भी लीडर हैं, एक मैसेज जरूर लीजिए कि या तो प्रिंट आउट बिल या तो मोबाइल में बिल लेने की आदत डालें। ईमेल में चेक करो, नहीं करो, वो अपनी जगह पे है, मगर आपको बिल चाहिए, बिल मांगता है और 24 घंटे के अंदर मांगता है। 24 घंटे के अंदर बिल नहीं मिलने के बाद प्रोडक्ट पे नंबर लिखा हुआ है, चाहे नेपाल का प्रोडक्ट है चाहे इंडिया का प्रोडक्ट, उस नंबर में डायरेक्ट फोन करके बोलो, फलाना स्टॉकिस्ट, फलाने नाम का व्यक्ति इतना पैसा लिया, ये प्रोडक्ट हमने लिया, हमको बिल नहीं दिया और अभी इतना घंटा हो गया, इतना दिन हो गया। ये करने के लिए, इस नंबर में फोन करने के लिए किसी अपलाइन की जरूरत है? बोलो मुझे, किसी अपलाइन की जरूरत है? आपको बिल नहीं मिला, आपको प्रोडक्ट सिर्फ मिला, प्रोडक्ट में नंबर लिखा है, ईमेल आईडी लिखा है, उस नंबर में फोन करके बोलने में कोई तकलीफ है? नहीं है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो सामने वाला स्टॉकिस्ट जो आपके साथ गलत कर रहा था, बदमाशी कर रहा था, वो आप पे गुस्सा करेगा, गुस्सा करने के बाद फिर सीधा भी हो जाएगा, गुस्सा करने के बाद सीधा हो जाएगा। वो अगली बार आपको ना बिल देगा, आपके टीम को भी बिल देगा। वो ये नहीं बोलेगा कि ई वर्ल्ड में देख लीजिएगा। और कुछ लोग कुत्ते की दुम की तरह हैं, नहीं सुधरते। हमारे आसपास के स्टॉकिस्टों में मैं देख रहा हूं, अभी भी वो कुत्ते का दुम सीधा नहीं हुआ है, मगर इनको सीधा करवाने का काम करना पड़ेगा। अभी आप कुछ लोग नए लोग सोचेंगे यार डीएक्शन में ऐसा भी होता है। हाँ होता है भैया, राम को रावण मिल सकता है तो आपको नहीं मिलेगा। सोचो, सीता का जिंदगी बर्बाद करने के लिए शूर्पणखा मिल सकती है, तो आपको शूर्पणखा नहीं मिलेगी। सीता भगवान, सीता मैया को जब शूर्पणखा मिल सकती है जिंदगी बर्बाद करने के लिए, तो आपको, हमको, हम तो इंसान है ना, तो हमको भी ऐसे लोग मिलेंगे। समझदारी से काम करना पड़ेगा। या तो समझदारी दिखाओ या तो लाचारी की तरह चुप मार के बैठे रहो। आपका पीवी कोई चुरा के ले जाए, ले जाओ भैया, चुप मार के बैठे रहो, कुछ भी ना करो, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। मगर हाँ, अगर चाहते हैं सफलता की सीढ़ियों पे एकदम ऊंचा जाना, तो अपने लिए, अपने सिस्टम के लिए, अपने टीम के लिए किसी से लड़ना पड़े, भिड़ना पड़े, अपने अधिकारों के लिए आपको बात करनी पड़े, तो कभी भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो क्राउन। चलो लखनऊ मिलते हैं, आज रात को हम लोग निकलेंगे, कल सुबह मिलेंगे डॉक्टर BR ऑडिटोरियम में लखनऊ। हर हर डीएक्शन और घर घर डीएक्शन, कृपया माइक अनम्यूट करें।
हर हर डिएक्शन और घर 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 DX डिएक्शन। चलो लखनऊ मिलो लखनऊ। चलो मिलो लखनऊ, सेल्फी खिंचाओ लखनऊ में, फोटो खींचेंगे, वीडियो करेंगे, डांस करेंगे, स्टेज को हिला देंगे। जहां जाएंगे सब लोग हिल जाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। थैंक यू अनिल सर एंड ऑल द पार्टिसिपेंट।